नमस्कार, मैं अमोल और वेब के बी न्यूज़ के आज के इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम लोग नागपुर की सराफा ओली में हैं। आप देख सकते हैं बहुत कम बार ऐसा होता है कि नागपुर का ये जो मुख्य बाज़ार है ये बंद होता होगा, लेकिन कुछ कारणवश पहले कोरोना और अभी कुछ अपने विषयों को लेकर जो है सराफा ओली जो आज बंद हो रही है, बंद जो है पूरे भारत भर में जो है वो बुलाया गया है। हमारे साथ राजेश जी हैं। क्या विषय है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं कि जिस वजह से आज पूरा सराफा बाज़ार बंद है? केवल नागपुर का ही नहीं, पूरे भारत का सराफा बाजार बंद है। पूरे भारत में एक साथ सांकेतिक हड़ताल पे पूरा सराफा बाजार बंद किया हुआ है। उसके पीछे रीज़न केवल और केवल HUID है। HUID मतलब हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का विरोध। इस इंडस्ट्री में हॉलमार्क 16 जून को लागू हुआ और 16 जून के लागू होने के बाद इस इंडस्ट्री ने उसको स्वीकार किया, उसका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद सरकार ने बिना ज्वेलरी इंडस्ट्री को विश्वास में लिए हॉलमार्क कायदा इम्प्लीमेंट कर दिया। और इस कानून का जो त्रुटियां है, जो तरतूद है, वो इतनी जाचक है कि जो संभव नहीं है, इम्प्रैक्टिकल लॉ है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई ज्वेलरी हमारे पास HUID होके आती है तो उसको लगने वाला समय, पहले जब 100 पीस हम हॉलमार्क करने भेजते थे तो सुबह दो तो शाम को मिल जाते थे 5-6 घंटे 10 घंटे में, लेकिन अभी उसी ज्वेलरी को कम से कम 8 दिन से 15 दिन लगते हैं। इस वजह से हमारी इन्वेंट्री ब्लॉक हो रही है। नंबर 2, यह सब प्रक्रिया इन्होंने ऑनलाइन कर दी गई है, तो सभी ज्वेलर्स ऑनलाइन के लिए ईजी वे नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 3, इसमें अल्ट्रेशन 2 ग्राम से ज़्यादा हमको अलाउड नहीं है। कई बार हमारे यहाँ अगर 25 ग्राम का नेकलेस है और ग्राहक ने उनका बजट अगर 20 ग्राम का है तो हम 5 ग्राम की चेन पीछे से कट करके बेच सकते थे, अभी वो हम कट करके बेच ही नहीं पाएंगे। चेन को लंबी नहीं कर पाएंगे, मंगलसूत्र को छोटा नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप की टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें बहुत सारी है। ये भी एक उसमें से एक बंद का एक प्रमुख कारण है। एक और कानून इसमें यह है, एक और प्रॉब्लम एक और है कि हमारे पे इन्होंने फौजदारी के साथ साथ हमारे को जेल जैसे प्रावधान इन्होंने रखे हुए। तो हम एक व्यापारी, हम ज्वेलर्स है, हम क्रिमिनल नहीं है। आप अगर जेल के हमें रास्ता दिखाते हो तो ये कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं है। हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की इन्होंने प्रावधान रखे, जबकि हॉलमार्क डिपार्टमेंट के कहने के हिसाब से, BIS के कहने के हिसाब से, हॉलमार्क जो डिपार्टमेंट है, जो सेंटर है, उसके माध्यम से हम हॉलमार्क करके लेके आते हैं तो उसकी गारंटी उस हॉलमार्क सेंटर ने लेनी चाहिए और जेल होनी चाहिए तो उसको होनी चाहिए, ना कि किसी ज्वेलर्स को। तो इस टाइप की जो कानून में बड़ी जटिलता है, तो इसको अगर सरकार नहीं सुनती तो ये टोकन स्ट्राइक हमने आज यहाँ किया है, जो पूरे भारत भर में सक्सेसफुल हुआ है। अगर सरकार ने, हम कल इसका फिर से एक समीक्षा करेंगे और आने वाले दिनों में सरकार ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो हम ये जो हमारी जो आंदोलन है तीव्र करेंगे। कई सारे व्यापारी जो है वो भी हमारे साथ जुड़े और मेरे ख्याल से हर किसी की ओपिनियन जो है बहुत अलग अलग होगा। मैं आपसे तो यही सवाल पूछना चाहूँगा, क्या अब तक जितने व्यापारी, क्या उसके इसकी जटिलता नहीं पता उन लोगों को? नहीं, पहले सबसे पहले ये कहूँगा, आज हॉलमार्किंग 20 साल के पहले जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, आज उसको 20 साल पूरे हो गए। 20 साल होने के बाद में हॉलमार्किंग सभी हमारे व्यापारी और सोनाकार भाई उसको स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा है, वो हम मानते कि उस दृष्टिकोण से हम अपने ग्राहक को अच्छे से अच्छा माल दें, लेकिन उसके साथ में गवर्नमेंट ने हमको हॉलमार्किंग के साथ में एक फ्री भी दे दिया, HUID। ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। हम मानते हैं कि उसके लिए जैसा 20 साल उसको समय दिया तो 10 साल उनको भी समय देना चाहिए, लेकिन नहीं, अचानक वक्त हमारे ऊपर लादा हुआ है। हमारे इसमें छोटे छोटे जो व्यापारी है, 60% आज नागपुर की अगर स्थिति लेते हैं तो 3000 शॉप है छोटे मोटे, उसमें से 60% छोटे हैं, उनके पास कभी कंप्यूटर नहीं, कुछ नॉलेज नहीं, उनके ऊपर अचानक लादना ये बहुत बड़े, कुछ समय देना चाहिए। जब उसको 20 साल दिया हॉलमार्किंग को, हमारे विश्वास में लेना चाहिए। 10 साल कम देते तो 10 साल में सब अनुभव आ जाते थे, सीख जाते थे, लेकिन कुछ भी अचानक लाद दिया हुआ है, ये हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। हम अपने ग्राहक के साथ उनका भी विश्वासघात नहीं करना चाहते। हम अपने ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा माल, क्यों, वही हमारे लिए भगवान है, उनके लिए हम सदैव तैयार हैं। कुछ वरिष्ठ व्यापारी भी हैं और कुछ युवा व्यापारी भी सभी से बात करने की। सर, आपका नाम? चंद्रकांत वस्तानी। चंद्रकांत जी, अभी थोड़ी देर पहले ही सभा भी हुई आप लोगों की, क्या लगता है व्यापारियों का इसमें क्या रुझान है, मतलब किस तरफ है व्यापारी? व्यापारी हॉलमार्किंग के अगेंस्ट तो कभी भी नहीं रहे हैं। अभी जो HUID लादा गया है, जो कि बहुत ही कम्बरसम है ना, उसके हम धंधा भी छोड़ना पड़ रहा है कई वक्त, और बाकी के वक्त में जो पार्सल आते हैं उसका माल मिलाते मिलाते HUID मिलाते हमारा आधा दिन मुनीम जी का काम कर रहे हैं हम लोग, किराए की एक तरफ और मुनीम जी काम कर रहे हैं। ऑल्ट्रेशन की बातें है,
ऑल्ट्रेशन हमारे यहाँ हर कोई ग्राहक छोटा बड़ा कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन मांगता है, वो हम कर नहीं पा रहे इसमें। अगर आज की बात करें तो आज जो है कई सारे बड़ी तादाद में जो है व्यापारी वर्ग यहाँ पर जुड़ा था, नागपुर में तकरीबन सफल रहा है। तो आपको क्या लगता है आगे की रूपरेखा कैसी होगी? जैसे सर ने भी बताया राजेश जी ने कि हम लोग फिर एक बार इस पर समीक्षा करें। आज के सांकेतिक हड़ताल में हमने सरकार को ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम हॉलमार्क के खिलाफ नहीं है, लेकिन एचयूआईडी के खिलाफ है। और एक एचयूआईडी अगर संपूर्णतः नष्ट नहीं होता है तो आने वाले भविष्य में हम पूरे व्यापारी एकजुट होकर तीव्र आंदोलन के ऊपर अग्रसर होने की हमारी मंशा है। और सही मायने में एचयूआईडी ये इतना घातक है कि पहले हॉलमार्किंग सेंटर से जो हमारा ज्वेलर्स का जो लोगो रहता था वो एचयूआईडी के अंतर्गत उसको संपूर्णतः नष्ट किया गया है। अगर हमारा ग्राहक जो गरीब तबके का है वो अगर कोई ज्वेलर बेचने आता है तो उसमें हम अपना मार्का देखते हैं, जो एचयूआईडी में जो नहीं है। अगर हमारा मार्का है तो हम उसका ज्वेलरी को परचेस करने की हमारी लायबिलिटी है। अगर उसमें क्या हो गया कि ग्राहक से दो महीने की तू महीने की बातचीत आने वाले भविष्य में होगी, जिसमें छोटे तबके के ग्राहकों को अपना माल बेचते टाइम बहुत ही कठिनाई होने वाली है, जो कि हम नहीं चाहते कि हमारा माल हमको लेना एक हम इसके पीछे हमारा एक मंशा रहती है। तो उस मंशा को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको ठेस पहुंचाना चाहती है कि अगर हम अपने माल की आइडेंटिफिकेशन अगर नहीं कर पाए तो हम ग्राहक से किस आधार पे हम वो माल खरीदें। तो हम ये चाहते हैं कि एचयूआईडी नहीं होनी चाहिए, हॉलमार्किंग और साथ में हमारा ज्वेलर का जो लोगो है वो एचयूआईडी रखते हुए ज्वेलरी बेचने का हमको अधिकार मिलना चाहिए। जैसे कि हमने देखा है कि पहले कोरोना की मार और भी इस तरीके से सरकार के कुछ कायदे और नियम जिस वजह से व्यापार जो है फिर एक बार अड़चन में आ गया, ऐसा बोलना होगा। आज भी हमने देखा कि सभा में कुछ मतभेद हुए, तो आमतौर पर क्या बात जो है इस सभा में सामने? नहीं, वो जो मतभेद हुआ वो क्या छोटे वर्ग के जो कारागिर लोग हैं उनका प्रॉब्लम था। कारागिर की जवाबदारी हमारी है, क्योंकि हमारा सब काम करने वाले वो कारागिर लोग हैं, उनके तरफ देखने की जवाबदारी हमारे तरफ है। जब कोविड के वक्त हमारे जो दुकानें बंद रही है उस वक्त वो कारागिर का फैमिली कुटुंब हमने उनको पूरा दिया और चलाया। आज उनके बहुत बड़ी नौबत आ रही है। आज जो 60% पूरे नागपुर की बात करूंगा मैं, 60% जो है बहुत छोटे टप्पे के, उनकी जवाबदारी हमारी क्या, उनका परिवार भी चलना चाहिए, क्योंकि वो 100 साल के पुराने ऐसे बहुत से पीढ़ी है क्या बेचारे वो आज भी उतने तरक्की नहीं कर सके और हम चाहते कि उनको सहयोग करें। लेकिन ये एचयूआईडी के वजह से वो भी तकलीफ आए हमारा, उनको चलाना, उनको गवर्नमेंट तक उनके लिए हमारे को बात पहुंचानी है कि अभी एचयूआईडी अभी फ़िलहाल मत ला दो, उसको समय दो। जब तक 20 साल तुमने समय उसको दिया तो कम से कम मिनिमम 10 साल तो समय है एचयूआईडी को दो, समझने दो। जिसके पास कभी कंप्यूटर उन्होंने नहीं चलाया, उनको मालूमात नहीं है, तो हम ये चाहते कि भाई उनको समय दो, उसके बाद में वो एचयूआईडी उसके ऊपर ला दे। आज जो है अपन ने सांकेतिक रखा हुआ है, तो भविष्य में फिर क्या रूपरेखा हो गया? तो हमने टोकन के दिन एक दिन का पूरा भारत बंद का एक दिन के लिए दिया। अगर कोई हल नहीं निकलता है तो हम दिल्ली में इसके अंदर पूरा जो हमारी पूरा ग्रुप है जेजीसी बोलते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल, उसके तहत हम पूरे भारत के बेमुदत भी बंद कर सकते हैं। ये हमारा सरकार को हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मी पुरुषोत्तम कावळे, नागपूर सराफा असोसिएशनचा व्हाइस प्रेसिडेंट। वैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा कि एक टोकन के तौर पर जो है आज सांकेतिक बंद जो है वो बुलाया गया था, लेकिन सरकार जो है अगर हमारी बातों पर ध्यान नहीं देते तो भविष्य में जो है एक बड़ा बंद जो है वो भी सराफा की ओर से जो है वो बुलाया जा सकता है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं अमोल आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद का और अपने परिवार का ध्यान रखिए।